फराहिन माँ बाप के इंतकाल के बाद वो अपनी चच्ची के साथ रहती थी, जो उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझती थी। दिन भर काम करवाती, जरा सी गलती पर मारती और हर वक्त ताने देती, तू हमारे लिए बोझ है, काश तू भी अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती। फराहिन खामोशी से सब सहती रहती। उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई अपना, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत थी, जैसे वो जानती हो कि उसकी किस्मत में कुछ और लिखा है। एक रात चच्ची ने अचानक नर्म लहजा इख्तियार किया, फराहिन, चल मेरे साथ, जंगल के पास एक काम है, जल्दी आ जा। फराहिन हैरान हुई मगर इनकार ना कर सकी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और हवा में अजीब सी सर्दी थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचे, चच्ची रुक गई। यहां क्यों रोको है? फराहिन ने डरते हुए पूछा। चच्ची की आंखों में अचानक नफरत चमकी, क्योंकि आज मैं तुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने आई हूं। ये कहकर उसने फराहिन को जोर से धक्का दिया। फराहिन जमीन पर गिरी, उसके सर से खून बहने लगा। वो चीखी, चच्ची, ऐसा ना करे। मगर चच्ची ने एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखा और अंधेरे में गायब हो गई। फराहिन अकेली, जख्मी, फिरहान अकेली, जख्मी और खौफजदा जंगल के बीच पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। अचानक हवा में एक अजीब सी रोशनी फैली और उस रोशनी से एक साया उभरा। वो ज़ायान था। उसने फिरहान को देखा, उसकी हालत देखी और उसकी आंखों में पहली बार दर्द झलका। किसने किया ये सब? उसकी आवाज में गुस्सा था। फिरहान बमुश्किल बोली, मेरी अपनी चची ने। ज़ायान ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और उसके जख्म पर हाथ रखा। एक हल्की सी रोशनी निकली और फिरहान का जख्म भरने लगा। वो हैरान रह गई। तुम कौन हो? मैं ज़ायान हूं और तुम अब महफूज हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। फिरहान रोज जंगल जाने लगी और ज़ायान उसका इंतजार करता। वो उससे बातें करता, उसे हंसाता और पहली बार फिरहान को लगा कि कोई उसे वाकई अहम समझता है। आहिस्ता आहिस्ता ज़ायान उसकी सादगी और दर्द पर फिदा हो गया और फिरहान को भी उसकी मौजूदगी में सुकून मिलने लगा। मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। एक दिन जब फिरहान जंगल पहुंची तो ज़ायान गायब था। अचानक जमीन हिलने लगी और चारों तरफ साए नमूदार हुए। वही जन्नात थे। एक गूंजती हुई आवाज आई, इंसान लड़की, तुमने हमा खाई है। इंसान लड़की, तुमने हमारे शहजादे को अपने जाल में फंसा लिया है। फरहन घबरा गई। नहीं, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूं। अचानक ज़ायान जंजीरों में जकड़ा हुआ सामने लाया गया। वो कमजोर लग रहा था। फरहन, यहां से चली जाओ, उसने बमुश्किल कहा। मगर फरहन पीछे ना हटी। जिन्नात के बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें दो दुनियाओं की आजमाइश से गुजरना होगा। अगले ही लम्हे फरहन खुद को अपने गांव में पाती है। सब लोग उस पर हंस रहे थे। ये पागल हो गई है, जंगल में जिनों से मिलती है। उसकी चची ने लोगों के सामने उसे मारा, ये बदनामी का बायस है। फरहन के पास मौका था कि वो सब कुछ झटला दे, ज़ायान को भूल जाए और आम जिंदगी गुजारे। मगर उसने सबके सामने कहा, हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूं और मुझे किसी से डर नहीं। अचानक मंजर बदल गया। अब वो दोबारा जंगल में थी, मगर इस बार उसके सामने आग का एक दायरा था और उसके बीच में ज़ायान बेहोश पड़ा था। बादशाह की आवाज आई, इसे बचाने के लिए तुम्हें इस आग में दाखिल होना होगा। मगर याद रखो, अगर तुम्हारी मोहब्बत जरा सी भी कमजोर हुई तो तुम दोनों जलकर खत्म हो जाओगे। फरहन के कदम कांप गए, मगर उसने एक लम्हा भी जाया न किया और आग में दाखिल हो गई।
आग उसके इर्द गिर्द भड़क रही थी, मगर वो ज़ायान तक पहुंच गई। उसने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अचानक आग बुझ गई। सब कुछ खामोश हो गया। बादशाह सामने आया। उसके चेहरे पर पहली बार नरमी थी। ऐसी मोहब्बत हमने सदियों में नहीं देखी। तुम कामयाब हो गई हो। ज़ायान की जंजीरें टूट गईं, मगर जैसे ही फरहन ने सुख का सांस लिया, ज़ायान जमीन पर गिर गया। ज़ायान, वो चीखी। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, इसने एक इंसान से मोहब्बत करके अपनी ताकतें खो दी है। अब ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। फरहन की दुनिया रुक गई। कोई रास्ता नहीं? उसने रोते हुए पूछा। बादशाह ने कहा, एक रास्ता है, मगर उसमें तुम्हारी अपनी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम्हें हमेशा के लिए हमारी दुनिया का हिस्सा बनना होगा। तुम कभी इंसानों के पास वापस नहीं जा सकोगी। फरहन ने एक लम्हे के लिए अपने गांव, अपनी जिंदगी, सब कुछ याद किया। फिर ज़ायान का चेहरा देखा। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूं। अचानक तेज रोशनी फैली, जमीन हिलने लगी और फरहन चीख उठी। जब रोशनी खत्म हुई तो वो वही लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अब जन्नात की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। ज़ायान ने आहिस्ता से आंखें खोली और उसे देखा। तुमने ये क्या कर दिया? फरहन मुस्कुराई। मोहब्बत में कुछ तो खोना पड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मगर उसी लम्हे दूर कहीं इंसानी दुनिया की आवाजें गूंजी, जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। फरहन ने एक लम्हे को पीछे देखा, फिर आहिस्ता से नजरें बंद कर ली। अब वापसी मुमकिन नहीं थी। कहते हैं, आज भी उस जंगल में एक रोशनी नजर आती है, और जो भी उसे देखता है उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। मोहब्बत आसान नहीं होती, मगर सच्ची हो तो हर दुनिया हार जाती है।